Now, let us start with the second chapter of paper second, and that is economics. Now, first question arises, what is meant by economics? Economics यानी क्या? तो इकोनॉमिक की डेफिनेशन दो लोगों ने दी है, एक है मार्शल, ने डेफिनेशन दी है, और दूसरी है रॉबिन्स. Now, according to Marshall, the economics on one side it is the study of wealth. एक साइड में it is the study of wealth, property, and on other side, which is more important, it is the study of man. On one side it is the study of wealth, on another important side it is the study of man. कैसे बिहेव करता है इंसान, पैसा न रहने के बाद, पैसा कम रहने के बाद, पैसा थोड़ा ज़्यादा होने के बाद, पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा होने के बाद उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं. दैट स्टडी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स, दैट इज मार्शल डेफिनेशन. और रॉबिन्स के हिसाब से द साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between aims and scarce means. Aim and scarce means which have alternative uses. Alternative aims and scarce means. आपको एक आधी बात सफिशिएंटली मिल गई, चलो आपको मैंने 1 किलो रसगुल्ला खाने के लिए दे दिया, तो यू विल बी सेटिस्फाइड, योर डिजायर एम्स. लेकिन आपको रसगुल्ला खाना है और मिल ही नहीं रहा है, दंगल झाली किंवा आणखी काही झालं, लॉकडाऊन झालं, सगळे हॉटेल्स वगैरे वगैरे सगळे बंद आहेत, आपको मंचूरियन खाने का बहुत दिल हो रहा है लेकिन होटल्स बंद है, स्कार्स मीन्स. तो दोनों केस में इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, दैट इज रॉबिन्स डेफिनेशन. देन next definition is goods. Goods यानी क्या? What mean by goods or commodity? Anything that can satisfy the human want is called as good. ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट को सब सेटिस्फाई कर सकती है उसे कहते हैं गुड. अब फॉर टीचर दिस पेन इज ए गुड because it possesses one satisfying quality. आपका टी शर्ट है, एकदम नया है, आप क्लास में या कॉलेज में पहन के जाते हो, मीन्स वो हो गया गुड्स, इट इज यूजफुल फॉर यू. ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड्स. और ये जो गुड्स है, ये गुड्स दो टाइप की होती है, एक है फ्री गुड, और दूसरी है इकोनॉमिक गुड. फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड. फ्री गुड ऐसी है जो आपको बगैर पैसों की मिलती है, जिसके लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. या दूसरा है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन गुड. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो फ्री गुड्स जो है इसके लिए आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता, यू डू नॉट हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. इट अपीयर इट यू गेट टू सेटिस्फाई योर वांट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन प्लेनिटी. जैसा ऑक्सीजन है, हवा है, इट एग्जिस्ट इन प्लेनिटी. You do not have to pay any price for the oxygen, not oxygen cylinder, for oxygen from the atmosphere. Then water from lake, then it can be obtained without payment, that is free good. ठीक है. Then economic good जो है, these are those goods which are scarce and can be obtained only on payment. ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए आपको प्राइस पेमेंट देने के बाद में ही आपको मिलेगी. और प्रोडक्शन गुड जो है, these are those goods which are used for producing some other goods. अब जैसा कॉटन है,
कॉटन हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, तो कॉटन दैट विल बी प्रोडक्शन गुड। और कपड़ा जो है विच इन सेटिस्फैक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन गुड, जो मिलने के बाद में विच देयर सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली, उसे कहते हैं कंजम्पशन गुड। देन कंजम्पशन गुड जो है, कंजम्पशन गुड देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स, necessities, then comfort and luxurious, necessities, comfort and luxurious। तो कंजम्पशन गुड तीन टाइप की है, necessities, comfort and luxury। अब necessity यानी the necessities of existence, necessities of efficiency and conventional necessities, रोटी, कपड़ा, मकान, these are all necessities। Then comfort good, comfort में बैठने के लिए टेबल और चेयर चाहिए, this is comfort good। ठीक है, पहनने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े चाहिए, that is comfort good। ऊपर फैन चाहिए, that is comfort good। और लग्जरियस, फोर व्हीलर चाहिए, घर में एसी चाहिए, लाइफ बॉय साबुन नहीं चलता, इंपोर्टेड साबुन चाहिए, इंपोर्टेड नेल पेंट चाहिए, दीज आर ऑल लग्जरीज। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूटिलिटी। इसके बारे में मैंने पहले कहा था आपसे, यूटिलिटी दैट इज द वांट सैटिस्फाइंग क्वालिटी इन ए गुड, किसी भी खाद्य गुड की वांट सैटिस्फाइंग क्वालिटी जो है दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। देन next is value, the value of commodity means the commodity or the service which one gets in return for it, that is price। value means हमें कोई भी सर्विस या कमोडिटी मिलती है, लेकिन उसके बदले में हमें उसकी प्राइस चुकाना पड़ता है, उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। 5 किलो गेहूं लिए, उसके बदले में 10 किलो ज्वारी दी, तो दैट इज वैल्यू एंड इट इज यूज एज वैल्यू इन एक्सचेंज एंड नॉट वैल्यू इन यूज। देखो, गेहूं तैयार करने के लिए जो खर्चा लगा है वो वैल्यू इन यूज, और गेहूं बेचने के बाद जो कीमत मिलती है दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। अब कमोडिटी को वैल्यू कब रहेगी, किसी भी गुड को वैल्यू कब रहेगी, कब रहेगा? पहली बात, when it possess utility, अगर उसमें यूटिलिटी होगी, वन सेटिस्फाइंग क्वालिटी होगी, तो ही उसे वैल्यू रहेगी। दूसरा, इट शुड बी स्कार्स, वो काफी कम होगी, और इट शुड बी ट्रांसफरेबल, दैट इज चेंज ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप उसमें होना जरूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेल्थ। Wealth. Now, in ordinary speech, the wealth people means money. Normally हम wealth यानी क्या पकड़ते हैं, मनी, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो मनी इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ वेल्थ। एनीथिंग विच हैज वैल्यू इज कॉल्ड एज वेल्थ। सिर्फ मनी ही नहीं, किसी भी चीज को जिसको वैल्यू है, जिसकी हमें बेचने के बाद प्राइस मिल सकती है, उसे कहा जाता है वेल्थ। और वेल्थ की क्वालिटीज क्या होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेल्थ? वेल्थ उसे कब कहा जाएगा, उसे वैल्यू कब मिलेगी? इफ इट possess the utility, if it possess the scarcity, if it possess the transferability or marketability, then it is come as wealth। अब वेल्थ जो है ये अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई हो चुकी है, जैसा कि इंडिविजुअल वेल्थ, पर्सनल वेल्थ, देन कम्युनल यानी कम्युनिटी की वेल्थ, और नेशनल वेल्थ। कम्युनिटी की वेल्थ देखा था मंदिर, दैट इज कम्युनिटी वेल्थ और नेशनल वेल्थ। देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
law of divisional marginal utility. It relates to the consumption of commodity. It is related with the consumption of a commodity. The law indicates that the satisfaction derived from the possession or consumption of every successive unit goes on decreasing. It goes on decreasing. More specifically, according to Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of anything, and diminishes with the growth. It decreases with the growth of the stock that he has. For example, यहाँ नंबर ऑफ ड्रेसेस दिए हैं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं. इसका कहना क्या है कि कोई भी एक आधी चीज अगर आपके पास में कम होगी तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वैसे वैसे जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, at every unit of consumption your satisfaction goes on decreasing. देखो, मैंने आपको एक बार एक रसगुल्ला दिया, दिन भर एक आज दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, फिर 5-6 दिन के बाद में दिया, फिर 8 दिन के बाद में दिया, you will be very happy because यूनिट बढ़ाने लिमिटेड. लेकिन अब मैंने आपको एक रसगुल्ला दिया, आपने खा लिया, बड़े आनंद से खा लिया, बताया क्या लाजवाब रसगुल्ला है, बहुत बढ़िया. मैंने कहा भैया कलकत्ता से लाया, बंगाल से लाया है, यू आर ऑल्सो हैप्पी. अब आप क्या चाहेंगे, एक और मिल जाए तो अच्छा है. ठीक है, आपको एक और दिया, फिर और एक दिया, फिर और एक. कितने खाएगी आप? 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 तक खाएगी. उसके बाद में और एक दिया, विल यू ईट? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन का आपका रेट बढ़ते जा रहा है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दैट रसगुल्ला गोज ऑन डिक्रीजिंग. फिर आप रसगुल्ला खाना नहीं चाहिए, फिर बोलेंगे यार इसके बजाय मंचूरियन मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बराबर है, मंचूरियन मैं नहीं खाता, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं. यू गॉट इट? तो कोई भी ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो satisfaction derived from the consumption of every unit goes on decreasing, diminishing. That is law of diminishing marginal utility. अब इसमें एक कर दिया है, वो कर आप सॉरी मैं कर निकाल लेता हूँ. एक एग्जाम्पल दिया है, वो आप नोट से देख लीजिए. अब एक्स एक्सिस पर देखो, यहाँ पर यूनिट्स और यहाँ पर है सेटिस्फैक्शन डिराइव. यूनिट्स एंड तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन डिराइव. हाँ, सेटिस्फैक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 वगैरह. नंबर ऑफ ड्रेसेस, एक ही ड्रेस है, यू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. 2 ड्रेस हो गए डिजाइन, ये कम हुआ, 3 पर और भी कम हुआ, 4 पर और भी कम हुआ, 6 पर और भी कम हुआ. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समाप्त होता है. तो जैसे आपके पास में किसी भी चीज का स्टॉक कम है तो यू गेट मोर सेटिस्फैक्शन, और जैसा जैसा स्टॉक बढ़ेगा वैसा वैसा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एनी कमोडिटी. when it goes on increasing, the satisfaction derived from consumption or utilization of this commodity goes on decreasing. ठीक है, that is law of diminishing marginal utility. Then next is the demand.
अगला है डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट डिमांड. Now, so far as the demand is concerned, by demand we means the various quantities of given commodities or services that consumer would buy in one market in given period of time at various prices. एक पर्टिकुलर मार्केट में अलग अलग प्राइसेस में एक पर्टिकुलर टाइम में जब कंज्यूमर दे आर विलिंग टू परचेज द कम्युनिटी और सर्विसेज, देन इट इज कॉल्ड एज डिमांड. तो डिमांड इट इज डिफाइंड एज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गिवन कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी से शतरंजी है, कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह. तो कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज और द सर्विसेज which consumer will buy in one market at a given period of time at different prices, that is called as demand. अभी जो डिमांड है ये 3 टाइप की है. पहली है प्राइस डिमांड, देन दूसरी है इनकम डिमांड और तीसरी है ग्रॉस डिमांड. दूसरी तरफ में इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. ठीक है. तो प्राइस डिमांड, आधारभूत गव्हाची किंमत वाढवून द्यायला पाहिजे, कापसाची किंमत गव्हर्नमेंटने एकाधिकार अंतर्गत वाढवून द्यायला पाहिजे. दॅट इज प्राइस डिमांड. 7वा वेतन आयोग लागू झालाच पाहिजे, जानेवारीचा डीएम मिळालाच पाहिजे. दॅट इज इनकम डिमांड. आणि ग्रॉस डिमांड या दोन्ही याचं दोनों का मिक्सचर, दैट इज ग्रॉस डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड, मुझे भाई 2 ड्रेस खरीदना है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड, दुकानदार को 2000 ड्रेसेस लाना है, परचेस करना है ताकि वो 2000 कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज मार्केट डिमांड. तो प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड ग्रॉस डिमांड, एंड हियर इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. Then demand schedule. Demand schedule. Demand schedule. It is the table which shows the quantities of commodity demanded at various price. अलग अलग प्राइसेस में एखादे कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, that is called as demand schedule. Demand of different quantities of a commodity at different prices, various prices. For example, price of milk. Quantity of milk demanded by individual. Quantity demanded by individual. And total market demand. प्राइस ऑफ मिल्क, ये इंडिविजुअल डिमांड, मेरी खुद की डिमांड, और आप मैं सभी आजू बाजू के सब लोग मिलके मार्केट डिमांड. सभी लोग कितना परचेस करें. एट ₹6 पर लीटर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिमांडेड बाय इंडिविजुअल विल बी टू, सपोज फॉर एग्जांपल 250, यहाँ पर सपोज 2300. ठीक है. अब प्राइस कम हो गई तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, दोनों की भी. यहाँ पे आएगा 2400. प्राइस अगर 4 हो गई तो 750. ठीक है. यहाँ 2700. प्राइस अगर और कम हो गई, 2 रुपए हो गई तो, प्राइस 2 रुपए हो गई तो 1.5 लीटर मार्केट डिमांड 4500. इन दिस वे, एज the price of the commodity decreases, quantity demanded increases. म्हणजेच
प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई. एंड इट्स स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड. इसी से बना लॉ ऑफ डिमांड. That is the law of demand. इसने डिमांड कर्व दी है. डिमांड कर्व डिमांड कर्व जो है, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड मिल्क, जहां पर प्राइस ऑफ मिल्क. तो जैसे जैसी प्राइस बढ़ते गई, डिमांड कम होते गई, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व. द कर्व ड्रॉन फ्रॉम डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व. दैट इज द ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन. क्वांटिटीज आर along OX axis and prices along OY axis. Then law of demand. Law of demand. What is the law of demand? From the demand schedule, we know that the demand varies with the price. In the demand schedule से demand कर्व से ये देखा कि demand varies depending upon the price, and this formulates the law of demand. मैंने already आपको law of demand बता दिया है. इससे law of demand formula होता है. The law says that the demand increases with the falling price and decreases with rising price. कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी. और इस तरह से लॉ बनता है एट एनी गिवन टाइम. यानी सिंपल बताया. अब इकोनॉमिक के लैंग्वेज में, एट एनी गिवन टाइम द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और a service, demand of a commodity or service at prevailing time, prevailing price is greater than it would be at higher prices, and less than it would be at lower price. That is law of demand. At any given time, demand of a commodity or service at prevailing price, यानी अभी जो प्राइस है वो प्राइस पर वो कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिमांड इट विल बी ग्रेटर देन इट वुड बी एट हायर प्राइस. अभी जो डिमांड है, एक कमोडिटी की डिमांड है, ये डिमांड जो है ये प्रिवेलिंग प्राइस पर ये ज्यादा हो सकती, ज्यादा रहेगी कब? अगर आप हायर प्राइस के तुलना में इसे कंपेयर करेंगे. और ये ज्यादा रहेगी, इट विल बी लो व्हेन एट लोअर प्राइस. अभी वर्तमान काल में, अभी प्रेजेंट पोजीशन में जो डिमांड है, जो प्राइस है, ये प्राइस पर जो डिमांड है, ये डिमांड हायर प्राइसेस में जो डिमांड होगी उसके तुलना में ज्यादा रहेगी, और लोअर प्राइसेस में जो डिमांड होगी उसके तुलना में कम रहेगी. दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. पहला है इलास्टिसिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड. Responsiveness of the demand to the change in the price. Elasticity of the demand. Demand elasticity. It means the responsiveness of demand to the change in price.
the change in demand will be change in the price is called as elasticity of demand. प्राइस में जैसी चेंज होगी वैसे ही डिमांड में भी चेंज होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और दिस इलास्टिसिटी इट इज मेजर्ड एज ए रेशियो. It is measured as a ratio of the percentage change in the quantity demanded to the percentage change in the price. That is elasticity of demand can be calculated as proportionate elasticity is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price. That is elasticity of demand. The elasticity of demand is the change in price depending upon change in demand. Then there are three types of elasticity of demand. Elasticity of demand तीन टाइप है. एक है प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस में फर्क पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस बताएगी प्राइस. देन इनकम इलास्टिसिटी, अगर इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी. इनकम कम हुआ, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी. और ग्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरा ग्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है, यहाँ पर डिमांड समाप्त होता है. अगला पार्ट है सप्लाई, दैट वी शैल कम टुमारो. थैंक यू वेरी मच.